एशिया कप ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने माफी मांगी है और कहा कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और उसके लिए वो माफी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो ट्रॉफी को आईसीसी के पास भेज रहे हैं, जहां से बीसीसीआई ट्रॉफी मंगवा ले। मोहसिन नकवी एसीसी चीफ के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को उनके बिहेवियर के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और पॉलिटिक्स यानी दोनों का घालमेल किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अमृत आनंद मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े, लेकिन पहले मैं रुक करना चाहूंगा अरुण सिंह जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ कहा है राजीव शुक्ला? देखिए, राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से बात की है और कई दौर की बातचीत हुई है। मोहसिन नकवी ने इस बात की हामी भरी है कि वो जो ट्रॉफी लेकर के चले गए थे अपने साथ अपने होटल, उसको आईसीसी को सौंप देंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को ये ट्रॉफी दे दी जाएगी, जहां से भारत उसको मंगवा लेगा और जो भारत ने एशिया कप जीता है उसकी ट्रॉफी उसके पोजीशन में होगी, उसके पास होगी। दूसरी बात यह है कि राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से साफ कह दिया कि हिंदुस्तान के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव टी20 के, वो दुबई किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, जैसी कि उनकी डिमांड थी। और उन्होंने कहा था कि एक औपचारिक समारोह दूसरी बार आयोजित किया जाए जिसमें भारत के कप्तान आकर के उनके हाथों से ट्रॉफी लें। इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया और राजीव शुक्ला ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोनों ये इस बात से कतई सहमत नहीं है कि सूर्य कुमार यादव मुंबई से दुबई जाएं। यानी तमाम तर्कों के बाद अब जो है मोहसिन नकवी ने यह तय किया है कि वो जो ट्रॉफी और मेडल्स लेकर के अपने साथ चले गए थे वो आईसीसी को सौंप देंगे, जहां से हिंदुस्तान को ये ट्रॉफी और मेडल मिल जाएंगे जो भारतीय खिलाड़ियों का हक है। दूसरी बात यह है कि राजीव शुक्ला से जब उन्होंने इस बात की शिकायत की कि आपके खिलाड़ियों ने जिस तरह का बिहेवियर किया, वो गेम खेलते रहे मोबाइल पर, मैदान में रहे, लेकिन मुझसे ट्रॉफी लेने नहीं आए, तो राजीव शुक्ला का कहना था कि आप सिर्फ एक क्रिकेट के प्रशासक नहीं हैं, आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव हुआ था और आपने जिस तरह के ट्वीट किए थे, जो रुख अपनाया था, और आप नेता के तौर पर जिस तरह से आपने हिंदुस्तान के खिलाफ बयान दिए थे, तो क्रिकेट और राजनीति का घालमेल आपने किया था और इसलिए आपके हाथों से कतई किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के खिलाड़ी या कप्तान कोई ट्रॉफी या फिर मेडल नहीं लेंगे। इन सारी बातों के बाद इस बात पर सहमति बनी है राजीव शुक्ला के मुताबिक कि मोहसिन नकवी अब ये ट्रॉफी और मेडल दोनों आईसीसी को सौंप देंगे और बाद में इसको हिंदुस्तान ले जाया जाएगा। अरुण, जो कुछ मोहसिन नकवी ने किया, खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही थी कि एक तरह का क्राइम है, एक तरह का ऑफेंस है, तो बाकायदा बीसीसीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, कंप्लेंट की जाएगी, कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही थी। उस बारे में कुछ अपडेट, क्या राजीव शुक्ला से इस बारे में बात हुई आपकी? देखिए, राजीव शुक्ला का कहना था कि मोहसिन नकवी ने अपने व्यवहार पर खेद जताया और माफी मांगी है। उसके बाद ये केस यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी एक राजनेता भी हैं, क्रिकेट प्रशासक भी हैं और उन्होंने अगर अपने व्यवहार पर खेद जता दिया, माफी मांग ली है, तो अब इस मामले को अगर वो ट्रॉफी और मेडल लौटा देते हैं जैसा कि उन्होंने वादा किया है, तो इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान की तरफ से ये साफ है और स्पष्ट रुख अपनाया गया था कि वो मोहसिन नकवी जो एक नेता है जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए थे, उनके हाथों से ट्रॉफी और मेडल नहीं लेंगे। तो हिंदुस्तान अपने रुख पर कायम रहा है और अपने ही रुख पर कायम रहेगा। तो मोहसिन नकवी ने अगर ये ट्रॉफी और मेडल सम्मान के साथ आईसीसी को अगर वो लौटा देते हैं, तो किसी तरह की किसी कानून कार्रवाई का विकल्प हिंदुस्तान नहीं आजमाएगा। अमृत, जिस बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, आपसे मेरी बात हो रही थी, यानी हर ग्राउंड पर ऑपरेशन सिंदूर में चारों खाने चित किया पाकिस्तान को 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शिकस्त दी क्रिकेट में। और अब ये जो नया मसला था, जो हरकत की गई मोहसिन नकवी की तरफ से, उस पर भी करारा जवाब दे दिया भारत। पंकज कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता है। मतलब मोहसिन को ये बात नकवी को पता थी कि अगर वो जो उन्होंने की हरकत, वो हरकत कहीं से भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। और बीसीसीआई, जिसको वर्ल्ड क्रिकेट में इसका एक अलग ओहदा है, अलग ऑरा इनका है, उन्होंने साफ कह दिया था कि इतनी आसानी से आपको माफ नहीं करने वाले हैं। और फाइनली उन्होंने नाक रगड़ी, माफी मांगी, क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद का एक्शन क्या होने वाला है। अगले महीने आईसीसी की मीटिंग होने वाली थी, वहां भी इस बात को रखा गया था। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कह दिया था कि हम कतई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उन्होंने किया है भारतीय टीम के साथ। फाइनली इनको समझ में आ गया कि वो चारों तरफ से ट्रैक में आ गए हैं, ट्रैप में आ गए, वो घिर चुके हैं, अब बच नहीं सकते जो गलती उन्होंने की है। तो उन्होंने माफी मांग ली। और देखिए, उनको ये ट्रॉफी तो लौटानी थी, वो आज लौटाए थे या कल लौटाते, वो कहते हैं ना कि चलो ठीक है, बुद्धि आ गई सही समय पर, तो उनके लिए अच्छी बात ये है। और मेरा भी यही मानना है कि पंकज की अगर ट्रॉफी वो लौटा दे आईसीसी को, आईसीसी भारतीय टीम को दे दे, इस मामले को यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में तुल इसलिए देना भी मुझे लगता है कि बेकार होगा। बिल्कुल। और अरुण, एक आखिरी सवाल 30 सेकंड्स में आपका मैं जवाब चाहूंगा। बायलैटरल हम नहीं खेलते, मल्टीलेटरल खेलते हैं, लेकिन अब ये जो बिहेवियर रहा है पाकिस्तान का इस पूरे एशिया कप के दौरान, अब भारत जो है जरूर इस पर सोचने को मजबूर होगा आगे।
देखिए, बायलैटरल खेलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक हम किसी तरह की कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे, और नहीं पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, और नहीं पाकिस्तान को हिंदुस्तान बुलाएंगे। जहां तक बात है मल्टीलैटरल फोरम की, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है, जो बाध्यताएं बीसीसीआई की आईसीसी को लेकर के हैं, उनको लेकर के रुख साफ है सरकार का भी और बीसीसीआई का भी कि अगर किसी तीसरे देश में कहीं मैच होता है तो वो खेलेंगे जरूर, लेकिन इस तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पहले ही उन सब बातों पर विचार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सिंह, और न्यूज रूम से आप हमारे साथ अमृत आनंद जुड़े, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बरेली हिंसा केस में एनकाउंटर में 2 उपद्रवी घायल हुए हैं। आरोपी इदरीस और इकबाल के पैर में गोली लगी है। इदरीस और इकबाल से 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। ये दोनों ही उपद्रवियों पर पुलिस पर फायरिंग करना, एसपी सिटी की गनर से एंटी राइट गन छीनने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से गन भी बरामद कर ली, और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक इदरीस और इकबाल आईएमसी नेता मोहम्मद नदीम के बुलावे पर 200 लोगों के साथ बरेली पहुंचे थे। आप देखिए किस तरह से सुनियोजित साजिश एक रची गई थी जिसके तहत ये लोग पहुंचे थे। 200 लोग अपने साथ लेकर आए थे। इकबाल और इदरीस, आईएमसी नेता मोहम्मद नदीम के बुलावे पर ये 200 लोग पहुंचे थे। इन दोनों के पांव में गोली लगी है और एनकाउंटर में ये दोनों उपद्रवी घायल हो गए। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है बरेली हिंसा केस में, यानी आरोपी इदरीस और इकबाल, इन दोनों के पैर में एनकाउंटर के दौरान गोली लगी है और अब ये पुलिस की गिरफ्त में। इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं और आरोप इन पर यह है, जो जानकारी मिल रही है, ये मोहम्मद नदीम के बुलावे पर आए थे और अपने साथ 200 लोगों को लेकर बरेली पहुंचे थे। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद कैसे हिंसा भड़की थी, उसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें अब सामने आ गई। ये देखिए आप, बरेली में जुम्मे के दिन शुक्रवार को नमाज के बाद टेंशन पैदा हो गई थी। भीड़ तौकीर रजा के आह्वान पर पहुंची थी। सैकड़ों की संख्या में ये जो भीड़ है ये सड़कों पर आ गई। इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ ये जाना चाहती थी, लेकिन मौके पर पुलिस मौजूद थी। जबरदस्त तरीके से वहां बैरिकेड्स लगाए हुए थे जिससे इन्हें रोका गया। इसके बाद लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए, पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की इनको, लेकिन ये प्रदर्शनकारी माने नहीं। फिर पुलिस को वहां लाठी चार्ज करना पड़ गया। 26 सितंबर 2025 जुम्मे का दिन, नमाज के बाद ये लोग बाहर आए और किस कदर वहां हिंसा भड़की। पुलिस वालों के साथ ये उलझे, उन पर पत्थरबाजी भी की। और आप देखिए सब कुछ तौकीर रजा के आह्वान पर बाकायदा तहरीर की गई थी कि आप इस दिन इकट्ठा हो, लिहाजा ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे और पुलिस के साथ उलझे थे। और बरेली हिंसा के मामले में अब एक ऐसा सनसनीखेज सबूत सामने आया है जिससे यह क्लियर हो जाता है कि यह हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसकी साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। यह सबूत जुड़ा है एक फर्जी लेटरहेड और एक व्हाट्सएप मैसेज से, जिसने पुलिस को भ्रमित किया, भीड़ को भड़काया। दरअसल मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के लेटरहेड पर 25 सितंबर को एक अपील जारी की गई और इस अपील में यह साफ साफ लिखा गया था कि इस्लामिया इंटर कॉलेज की परमिशन शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। तो कैसे आप देखिए कि किस तरह से बरेली में हिंसा भड़की, शांति की अपील जो है वो की गई थी और कैसे दंगे की साजिश को अंजाम दिया गया। आप ये देख सकते हैं। आप सभी से अपील की जाती है कि अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़कर अपने घर चले जाएं। इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। और फिर देखिए एहतजाज को खराब करने की साजिश है और कुछ नहीं। ये दंगे की कैसे साजिश रची गई ये हम आपको बता रहे हैं। यह अपील कैसे की गई थी शांति की, आप सभी से अपील की जाती है कि अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़कर अपने अपने घर चले जाएं। ये कहा गया था प्रमुख हजरत मौलाना तौकीर रजा। और फिर कैसे इसको पूरा पलट दिया गया। नमाज के बाद घर जाने की अपील की गई थी, ये साफ साफ कहा गया था, लेकिन इसे नहीं माना गया। लोग जो है वो नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर इकट्ठा हो गए और फिर किस तरह से वहां हिंसा फैली, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस से उलझा गया। ये हम आपको बता दें कि कैसे रात में नदीम का ये भड़काऊ पोस्ट आया। ये आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें बाकायदा लिखा गया कि कैसे इकट्ठा होना है, कहां इकट्ठा होना है। ये देखिए कि साफ साफ ये लिखा गया है कि कैसे यहां पर माहौल को खराब करने की साजिश जो है वो रची गई। ये सब हम आपको दिखा रहे हैं, यानी पूरा सुनियोजित ढंग से ये किया गया था और इसकी बाकायदा साजिश रची गई।
बरेली हिंसा में एक लेटर इस वक्त सबसे दिलचस्प है, जो इस पूरे उपद्रव कांड को काफ़ी हद तक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मजबूत करता दिख रहा है। दरअसल ये लेटर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल का है, जो यहाँ पर तौकीर रजा की पार्टी है, और इसमें ख़ास तौर से 25 तारीख को ये लेटर लिखा गया। लेटर हेड है आईएमसी पार्टी का, और उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर प्रशासन की अनुमति नहीं है। प्रशासन की अनुमति इसलिए नहीं है इस्लामिया इंटर कॉलेज में क्योंकि नवरात्र समेत कई त्योहारों का मौका है और पुलिस प्रशासन ने भीड़ की इजाज़त नहीं दी है। इसलिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा न होएं, नमाज पढ़कर निकल सकते हैं, अपने अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया को जो ज्ञापन दिया जाएगा वो देने के लिए खुद यहाँ पर तौकीर रजा चले जाएंगे। इसलिए लोगों की यहाँ पर भीड़ ना जुटे। और उसके बाद उसी रात को ये लेटर जो है वहाँ पर तौकीर रजा की एक ऐसा ग्रुप था, उस ग्रुप में पोस्ट किया गया, और उस ग्रुप में पोस्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि तौकीर रजा का मीडिया कोऑर्डिनेटर नदीम है। नदीम के सिग्नेचर, नदीम के नाम का ये लेटर हेड भी था, लेकिन नदीम ने उसी लेटर हेड को पोस्ट करके ये लिखा कि एक लेटर यहाँ पर सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से लिखा गया, उसे वायरल किया गया। उसमें जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और उसमें उसने ये भी कहा है कि ये लेटर जो है किसी भी सूरत में ऐसा नहीं है कि इसका कुछ चीज़ें सत्य हो, क्योंकि लोगों को आना है। ये लेटर मैं एक बार पढ़कर उस लेटर के बारे में आपको बता दूं। उसमें नदीम ने ये लिखा कि भाइयों, आपको एक बहुत अहम बात करनी है कि ये जो लेटर हेड आप देख रहे हैं ये इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल का लेटर हेड नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी है। और बरेली हिंसा पर दरगाह आला हजरत की तरफ से एक बड़ा बयान आया। तौकीर रजा की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर यह बयान आया है। बरेली में मुसलमान को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है, गिरफ्तारी पर रोक लगाने और केस वापस लेने की मांग की गई है। तो ये आपको बता दें, ये नया जो है वो बयान आया है। ये बयान किस तरफ से आया? दरगाह आला हजरत की तरफ से ये बड़ा बयान तौकीर रजा की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर आया है। जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। इसलिए ख़ानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इस बीच बरेली जाने से रोके जाने और हाउस अरेस्ट करने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आपत्ति जताई। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो उचित नहीं है। मैं इस वक्त सहारनपुर में इमरान मसूद जी के घर पर हूं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको रोक दिया है। क्या कहना है उनका, जानते हैं इमरान मसूद जी, बताएंगे। कल देखिए, बरेली में जो कुछ हुआ, मैं जाकर के वहाँ अधिकारियों से मिलना चाहता था। बहुत सारे फ़ोन वहाँ से लगातार आ रहे थे कि बहुत बेगुनाह लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो। अमन और शांति के हम लोग पैरोकार हैं। जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हुई वो किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है। नमाज पढ़ने के लिए जाएं, ये तमाशा बंद होना चाहिए कि 4 लड़के आएंगे और आकर के बाहर कोई बात कहेंगे, और जो लोग नहीं चाहते उसके अंदर शामिल होना, वो भी ना चाहते हुए उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और पुलिस फिर एक्शन करती है और ये कार्रवाई हो जाती है। तो क्या पोस्टर जो लेकर निकल रहे हैं लड़के, वो बीजेपी का एजेंडा है? नहीं, बीजेपी का ही एजेंडा है और किसी का एजेंडा नहीं है। क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है। तो इन गुमराह लोगों को समझना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह से लिख करके बेहुरमती मत करें। इस तरह आप नाम लिख करके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जमीनों में डाले जा रहे हैं। क्या तमाशा बना दिया भाई आपने? क्यों कर रहे हैं आप ये? मुसलमान होना अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है, उनके साथ मोहब्बत है। इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप दिखाएं इसको। और एक पोस्टर पकड़ने से जिस पोस्टर पे मोहब्बत लिखी हुई हो, उस पोस्टर से नफरत कहां से आ गई? उस पोस्टर से तो कोई नफरत नहीं आई, लेकिन आपको टारगेट किया जाता है। आपको समझ में नहीं आ रही है बात। तो आपको बरेली जाने से रोक दिया गया, कहीं ना कहीं सरकार डर गई आपसे? नहीं, मुझसे क्या डरेगी? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ भाई, मुझसे क्या डरेगी सरकार?
सरकार से हम ही डरे हुए हैं, सब लोग सरकार से डरे हुए हैं। सरकार का बुलडोजर कब किसके घर पर चल जाए पता नहीं, लोगों को जिंदगी गुजर जाती है, आशिया मनाने में टाइम नहीं लगता, उसको ढाने में तो इमरान मसूद और दानिश अली को बरेली जाने से रोके जाने पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अपने स्वार्थ के लिए बरेली जाना चाहते हैं। बरेली हिंसा पर अब विपक्षी जो नेता हैं यूपी में वह दावा कर रहे हैं कि उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है बरेली में। दानिश अली और तमाम जो सांसद हैं वो इस फेरिस्त में। बीएल वर्मा जी हैं केंद्रीय मंत्री और यूपी से सांसद। अब आप विपक्ष के इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, बरेली में जिस तरह से बरेली को आग में झोंकने का काम कुछ लोग कर रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी फिरने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद कानून का राज है और कानून के राज में कोई कानून अपने हाथ में लेगा और दंगा भड़काने का प्रयास करेगा और इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करके माहौल खराब करना चाहेगा तो उसको सख्ती से योगी सरकार निपटती है। और पहले भी आपने देखा है और इस बार भी आप देख ही रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इस तरह के विपक्ष के लोग हैं उसको और हवा देना चाहते हैं, वो हवा न दें और कानून के हिसाब से चीजों को चलने दें। लेकिन जिसमें जांच में जितने दोषी लोग पाए जाएंगे, मुझे लगता है कि बख्शे नहीं जाए किसी कीमत पर। इसलिए विपक्ष को कम से कम प्रदेश की जनता के हित में ध्यान में रख करके इस प्रकार कोई काम न करें जो जहाँ पर माहौल खराब। वर्मा जी, आज सुबह भी बरेली हिंसा में शामिल लोगों का उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हुई है और अब ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई थाने में तो मतलब पुलिस बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। देखिए, पुलिस कोई भेदभाव नहीं करती है। पुलिस अपना कानून जिस तरह से रहना चाहिए, कानून व्यवस्था जो रहना चाहिए उस तरह से काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगाड़ने का काम करेगा तो पुलिस कोई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। तब मैं कह सकता हूं कि योगी जी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, मैं योगी सरकार को बधाई देना चाहता हूं।